नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। इस देश में रील बनाने वालों की और रील वायरल कराने के लिए धार्मिक नफरत फैलाने वालों की जैसे बाढ़ आ गई है। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी इसमें पीछे नहीं है। 24 घंटे ऐसा मसाला ढूंढते रहते हैं जिससे किसी तरह का सांप्रदायिक बवाल हो जाए, हिंदू मुसलमान हो जाए, रील वायरल हो जाए। असली काम है पैसे कमाना, असली काम है व्यूज बनाना, असली काम है वायरल कराना, और उसके लिए धर्म का और बाकी सारी चीजों का इस्तेमाल होता है। ऐसी ही घटना कल हुई राजस्थान में गोगामेड़ी मंदिर में, जहां एक ऐसी ही रील बनाने वाली महिला पहुंची और वहां पर तमाशा शुरू कर दिया कि मंदिर के अंदर मुसलमान क्या कर रहे हैं, मंदिर के अंदर ये क्यों हो रहा है, मंदिर के अंदर ये क्यों हो रहा है। उसके तुरंत बाद जब उन्होंने तमाशे की हद मचा दी तो लोकल लोगों ने ही वहां पर हस्तक्षेप किया और उसको बाहर निकाला। आज ये हिंदू मंदिरों के अंदर षड्यंत्र कर रहे हैं ये लोग, मजाक बनाए हुए तुम लोगों ने। हर जगह कलमा भरमा नहीं चलेगा तुम्हारा कलमा। यहाँ पर कहाँ पर गए वो सारे हिंदू तुम लोग? क्या तुम्हारा खून पानी हो चुका है? यहाँ पर मुसलमानों के विधि विधान से पूजा पाठ हो रहे हैं। आप हिंदू में सांप्रदायिक दंगा मत फैलाइए। किसका है? कौन है मुस्लिम? क्या कर रहे हो आप? मैं हिंदू मंदिर के अंदर कलमा कैसे लिख दिया? किसने लिख दिया? क्यों दिया? दंगा करवा रहे हो आप लोग? कहाँ से चल के आ जाते हो? ये लोग हिंदू नहीं है क्या? नहीं, ये लोग हिंदू नहीं है क्या? हमारे हिंदू नहीं है क्या? हम हिंदू नहीं हो। बिल्कुल नहीं तू, बिल्कुल नहीं तू। फालतू का दंगा फैलाने की साजिश कर रहे हो। कहाँ से चल के आ जाते हो? हमारी सांप्रदायिकता फैला रहे हो हमारे मंदिर में। मजाक लग रही है तुम लोगों को। रिपोर्टर है, बाहर कैसे निकलो? बाहर निकलो, नहीं बोल रहा मैं, बाहर बात करो। बाहर आप भी हिंदू हो, आपके ऊपर भूतू है। अगर आप यहाँ पर करना बर्दाश्त नहीं हो तो कौन दंगा कर रहा है? कल में लिख रहे हैं मुसलमान अपने मंदिरों के अंदर। गोगा जी महाराज मुसलमान थोड़ी थे। आप ऑब्जेक्शन करो इस बात पे। मीट मच्छी खाकर ये लोग पूजा करेंगे। आपने देखा किस हद तक का तमाशा है। ये वो लोग हैं जिनको ना हमारी परंपराओं के बारे में कुछ पता है, ना भारत के बारे में पता है, ना जिस मंदिर में तमाशा करने जा रहे हैं उस मंदिर के बारे में पता है। मैं तो पहले डिमांड यही करूंगा, अगर सरकार और खास तौर पे जो मंदिर चलाने वाले लोग हैं, अगर उनको अपने मंदिरों की जरा सी भी चिंता है तो सबसे पहले ऐसे रील बनाने वालों को कैमरा लेकर, मोबाइल लेकर मंदिर में घुसने से रोकें। मंदिर श्रद्धालुओं के लिए होते हैं, मंदिरों की परंपराएं श्रद्धालु जानते हैं। ये मोबाइल लेकर हर जगह घुसकर चिल्लाने वाले, रील बनाने वाले नहीं जानते हैं। मंदिरों में क्या क्या हो रहा है, मैं गोगामेड़ी मंदिर पर आऊंगा, गोगा जी महाराज पर भी बात करूंगा, लेकिन मंदिरों में क्या क्या तमाशा हो रहा है हम लगातार देख रहे हैं। एक तो ऐसा लगता है कि सरकार मंदिरों के पीछे पड़ी हुई है। वृंदावन की बात कर रहा हूं, वहां के मंदिर में योगी आदित्यनाथ को और भाजपा के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनको जाना था, तो वहां जो पुजारी थे उन पुजारियों को बाहर निकालने की बात आई। उनकी पत्नियां, जो सेवादारों की पत्नियां हैं, उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया गया और इतना तमाशा हुआ कि मुख्य सेवादार का कपड़ा फट गया। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि वो किस तरह से नाराज और परेशान है। शंकराचार्य के साथ जो जो हुआ वो आपको पता है। और अब ऐसा लग रहा है कि सरकार को सिर्फ वही बाबा साधु चाहिए जो उसकी हां में हां मिलाएं और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करें। जो उसके खिलाफ बोलेंगे या फिर उसकी हां में हां नहीं मिलाएंगे, उन लोगों के लिए इनके मन में कोई इज्जत नहीं है। ये मंदिर सिर्फ फोटो खिंचाने जाते हैं, इनकी मंदिरों में कोई श्रद्धा नहीं है, वरना मंदिरों के सेवादारों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करते। ये जो गोगामेड़ी मंदिर में जाकर तमाशा मचा रही हैं, जो भी नाम है इनका, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये वृंदावन के मंदिर में सेवादारों के साथ जो कुछ हुआ है उस पर एक शब्द बोलने को तैयार होंगी? नहीं बोलने को तैयार होंगी, क्योंकि ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के एजेंट्स हैं। इनको ये लगता है कि धार्मिक नफरत फैलाकर हम अपनी रील वायरल करवा लेंगे और सरकार की नजरों में चढ़ जाएंगे। अब गोगा जी महाराज के बारे में अगर आप सर्च करेंगे, अगर आप स्थानीय हैं, जानते हैं, तो बात अलग है, वरना अगर आप सर्च करेंगे तो गोगा जी महाराज के लिए कई सारे नाम उपयोग किए जाते हैं, जिसमें से एक जहर पीर है।
गोगा जी महाराज को माना जाता है कि सांप जब काटता है, सांपों का जो विष होता है, जहर होता है, उससे वो मुक्ति दिलाते हैं। गोगा जी महाराज का मंदिर राजस्थान में है, पंजाब में है और उत्तर प्रदेश में भी इनकी मान्यता है। गोगा जी महाराज का जो ये मंदिर है, गोगा मेड़ी मंदिर, इसमें दलित भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, सब जाते हैं। और इस तरह से ये मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां दोनों धर्मों के लोग जाते हैं, जहर उतारने की बात करते हैं, वहां अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं। और यह आज से नहीं हो रहा है, यह सैकड़ों वर्षों से होता हुआ चला आ रहा है। पंजाब में 5 पीरों में इनको एक पीर माना जाता है, 5 पीर कहा जाता है और गोगा पीर के नाम से भी इनको जाना जाता है। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में जो गोगा मेड़ी गांव है, वहां पर गोगा जी का समाधि स्थल है, वहीं यह मंदिर बना हुआ है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में मेला लगता है जो लाखों भक्तों का आकर्षण करता है। लाखों भक्त वहां पहुंचते हैं और इनमें हिंदू मुसलमान सब होते हैं, सभी जातियों के लोग होते हैं। दलितों के लिए इस मेले का विशेष महत्व है, उसमें भी महादलितों के लिए इस मेले का विशेष महत्व है। लोक मान्यता और लोक कथा यह है कि गोगा जी सांपों के देवता हैं। सांपों का जहर उतारने के लिए यानी सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है। गोगा जी के प्रतीक के रूप में पत्थर या लकड़ी पर सांप की मूर्ति बनाई जाती है और लोक धारणा यह है कि सांप अगर किसी को काट ले और उस व्यक्ति को गोगा जी की मेड़ी तक, दरवाजे तक लाया जाए तो वो व्यक्ति सांप के विष से मुक्त हो जाता है। मैं राजस्थान में बीकानेर गया था और बीकानेर के पास मैंने ऐसा एक मंदिर देखा था जहां चूहों को कोई नहीं मारता और वहां ढेर सारे चूहे होते हैं। ढेर सारे चूहे मंदिर में भरे होते हैं, आप कभी भी जाएं आपको वो दिखाई देंगे। धर्म का जो एक मेन स्ट्रीमिंग किया जाता है उसमें कुछ देवी देवता होते हैं, शिव होते हैं, सरस्वती होती हैं, पार्वती होती हैं, राम होते हैं, कृष्ण होते हैं, विष्णु होते हैं। इस तरह के कुछ देवी देवता होते हैं, उनके बड़े बड़े मंदिर बने हैं, उनकी मेन स्ट्रीमिंग पूजा होती है और सब कुछ होता है। लेकिन इसके अलावा आप किसी भी इलाके में जाएंगे, यूपी के, बिहार के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, आपको स्थानीय देवता मिलते हैं जो इन देवताओं से अलग होते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरे गांव में डीह बाबा हुआ करते थे। एक चौकोर चबूतरा बना हुआ था, चबूतरे के ऊपर कोई मूर्ति नहीं थी, शिवलिंग भी नहीं था, लेकिन शिवलिंग जैसी एक आकृति बनी हुई थी और लोग आते थे वहां पर, उनको जल चढ़ाते थे, दूध चढ़ाते थे और उनसे मनौतियां मांगते थे। वो डीह बाबा थे। अब तो वहां पर भी मंदिर बन गया है। ऐसे ही तमाम जगहों पर आपको डीह बाबा, पीर बाबा और इस तरह के स्थानीय देवी देवता मिलेंगे और कई जगहों पर ऐसा मिलेगा कि ऐसे देवी देवताओं को हिंदू मुसलमान दोनों पूजा करते हैं। आप कश्मीर जाएंगे, कश्मीर में जो पुराने पीर लोगों का दरगाह बनी हुई है, मजार बनी हुई है सूफी संतों की, वहां हिंदू और मुस्लिम दोनों जाते थे मनौती मांगने के लिए। ऐसा ही गोगा जी महाराज के साथ भी है। कुछ लोग उन्हें गोगा जी चौहान कहते हैं, गुग्गा कहते हैं, जाहर वीर कहते हैं, जाहर पीर कहते हैं। अपने अपने तरीके से लोग उनको बुलाते हैं। कहा जाता है गुरु गोरक्षनाथ के वो शिष्य थे और राजस्थान में जो 6 सिद्ध माने जाते हैं उसमें गोगा जी को समय के लिहाज से यानी सबसे पुराना सिद्ध माना जाता है। जो गोगा मेड़ी है वहां पर गोगा जी का मंदिर एक ऊंचे टीले पर बना हुआ है। दूर से देखने पर मस्जिद जैसा लगता है। इसकी मीनारें हैं और मीनारें आप जानते हैं मस्जिद में होती हैं। मुख्य द्वार जो है उस पर बिस्मिल्लाह अंकित है और मंदिर के मध्य में गोगा जी की मजार बनी हुई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि तुगलक ने इसको, फिरोज शाह तुगलक ने गोगा जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। उत्तर प्रदेश में मैंने आपको बताया कि हिंदू इनको जहर पीर कहते हैं, मुसलमान इन्हें गोगा पीर कहते हैं और गोगा देव का जो जन्मस्थान है ददेरवा, वहां पर सभी धर्म और संप्रदाय के लोग मत्था टेकने के लिए दूर दूर से आते हैं। कायम खानी मुस्लिम समाज में इनकी विशेष मान्यता है, जो इनको जाहर पीर के नाम से पुकारते हैं और वहां पर मत्था टेकने और मन्नत मांगने आते हैं। इस तरह का उनका इतिहास है, इस तरह से उनकी परंपरा है और सैकड़ों वर्षों से वो परंपरा चली आ रही है। किसी हिंदू को कोई दिक्कत नहीं हुई। कितने सारे हिंदू वहां जाते हैं हर साल, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। देवरिया की मजार के बारे में मैंने आपको बताया था। मजार तोड़ने के बाद दृश्य आया था जिसमें एक हिंदू महिला वहां जाती है और फूट फूट कर रो रही है। उसका कहना है कि बाबा के आशीर्वाद से ही उसका बच्चा ठीक हुआ था और उसे नहीं पता क्या हिंदू क्या मुसलमान, बाबा के आशीर्वाद से यहां पर उसने मन्नत मांगी थी तो उसका बेटा ठीक हुआ था, इसलिए वो वहां पर आती रहेगी। ये हमारी साझा परंपराएं हैं जिनको तोड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है।
ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल आपको देश भर में मिल जाएंगे। और ये कल के लोग जिनको कुछ नहीं पता है धर्म के बारे में, 10 मिनट बिठा के कहिए कि 4 श्लोक सुना दो, नहीं पता होगा। 10 मिनट बिठाकर रामचरितमानस या महाभारत की कोई अंतर कथा पूछ लीजिए, इनको नहीं पता होगी। 10 मिनट बिठाकर इनको पूछ लीजिए कि देवी दुर्गा के लिए क्या जप किया जाता है, एक मंत्र इनको नहीं पता होगा। दुर्गा सप्तशती कभी खोल के नहीं देखी होगी। लेकिन हिंदू धर्म पर सबको ज्ञान देना है, सब ज्ञानी हो गए हैं, सबको हिंदू धर्म पे ज्ञान देना है। और इनके लिए हिंदू धर्म का सिर्फ एक मतलब है, मुसलमानों से नफरत। आप वो वीडियो फिर से देखिएगा, वो जो बंदा बाहर खड़ा हुआ है कितना चिढ़ा हुआ है इस काम पर। वो वहां का सच्चा भक्त है, आता है, बरसों से आता होगा, हो सकता है उसके पिता, उसके भी पिता, उसके भी पिता परंपरा में वहां आते हों, और वो जानता है कि वहां पर हिंदू मुसलमान सबका एक साथ पूजा पाठ होता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन लोगों को दिक्कत है, क्योंकि ये लोग नफरत पर ही पलते हैं, नफरत पर ही इनकी रील चलती है, नफरत पर ही इनकी राजनीति चलेगी, नफरत पर ही इनका चेहरा पहचाना जाता है। पहचानिए ऐसे चेहरों को और अपने मंदिरों मस्जिदों से दूर रखिए, अंदर ही मत घुसने दीजिए। इनको जो रील बनानी है मंदिर के बाहर खड़े होकर रील बनाइए। इनसे कहिए कि मंदिर पूजा पाठ करने की जगह है, मंदिर ध्यान अर्चना करने की जगह है, रील बनाने की जगह नहीं है। नहीं रोका आप लोगों ने ना, तो इस देश को तबाह करके रख देंगे ये रील बनाने वाले। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।